जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक 2024 में है ना हम एडमिशन कैसे लें। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटेक्निक के कॉलेज में हम कैसे एडमिशन लें, है ना। एडमिशन कैसे लिया जाता है, एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए, है ना। तो इनकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। और ये भी बताने वाले हैं कि यहाँ पे 2024 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पॉलिटेक्निक में तो इनका जो समय सारणी है ना, क्या रहने वाला है, इसको भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे वीडियो में बताते रहते हैं कि हम पॉलिटेक्निक स्टूडेंट रह चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे जो भी हम जानकारी आपको देंगे बहुत ही अच्छा और फिर है ना सही जानकारी देंगे। और यहाँ पे हम आपको बता दें अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो हम कहीं वहाँ पे इंस्टाग्राम यहाँ पे हमारा जो आईडी है इसको फॉलो कीजिएगा। फॉलो करने के बाद वहाँ पे हमको मैसेज कीजिएगा, तभी वहाँ पे हम आपका रिप्लाई दे पाएंगे, है ना। तो चलिए आज वीडियो को पूरा देख ही लेते हैं और पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए जो भी प्रोसेस रहता है उसको जान ही लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे जो 2024 चल रहा है 2024 का जो भी समय सारणी है पॉलिटेक्निक एडमिशन लेने के लिए उसको हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इनका जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है इसको हमने ओपन किया है ना, इसी के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे काउंसलिंग के लिए कोर्स चुनिए, इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद हमको डिप्लोमा करना है, मतलब कि पॉलिटेक्निक करना है तो इसको हमको तीसरे नंबर में क्लिक करना है ना, डिप्लोमा प्रोग्राम को। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीसरे नंबर में लिखा है इंजीनियरिंग डिप्लोमा, है ना, इसको क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए है ना काउंसलिंग के लिए है ना आवेदन करें, इसको आपको क्लिक कर देना है ना। अभी हम आगे बताएंगे कि एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस रहता है। पहले समय सारणी आपको देख लेना है ना कि इस वर्ष का जो भी समय सारणी है तो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा फर्स्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला चरण है ना रजिस्ट्रेशन कराने का, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहले चरण का जो भी रजिस्ट्रेशन कराने का यहाँ पे डेट है ना 13 जून से है ना स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे देखो ये बंद हो चुका है ना, या आपकी कहने का मतलब ये है कि जो भी रजिस्ट्रेशन कराने का डेट है वो निकल चुका है ना फर्स्ट राउंड का। उसके बाद यहाँ पे देखिए द्वितीय चरण का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने का जो डेट है यहाँ पे 28 जुलाई से पुनः स्टार्ट होगा, है ना, द्वितीय चरण में एडमिशन लेने के लिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे है ना सीएलसी राउंड भी निकाला जाता है। कहने का मतलब कि 3 चरणों में यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। पहला राउंड है ना, उसके बाद द्वितीय राउंड, उसके बाद यहाँ पे लास्ट राउंड जो सीएलसी राउंड है, डायरेक्ट आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है ना। बस आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद डायरेक्ट आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं सीएलसी राउंड के माध्यम से। अब इनका जो डेट यहाँ पे रखा गया है 20 अगस्त है ना, सीएलसी राउंड वालों का जो 2024 की हम बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक एडमिशन लेने की यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे जो चरण होते हैं, इसी चरण के माध्यम से एडमिशन लिया जाता है ना। पहला चरण, द्वितीय चरण, तीसरी चरण। अगर पहले चरण में जो भी स्टूडेंट जितना स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन लेते हैं ले लेते हैं, उसके बाद सीट बचा रहता है द्वितीय चरण में एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद और सीट बच जाता है, जो भी सीट तो सीएलसी राउंड के माध्यम से भी पूरा कर लिया जाता है ना कॉलेजों में। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट वहाँ पे हमको कमेंट किए हैं, है ना, या फिर इंस्टाग्राम में हमको मैसेज भी किए हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस रहता है ना, हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको बता दें पॉलिटेक्निक करने के लिए ना आपके पास क्या है 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, मतलब कि आप 10वीं कर चुके हो, है ना, या फिर आप 12वीं पढ़ चुके हैं तो भी आप क्या है 10वीं के बेस से, मतलब 10वीं के रिजल्ट के बेस से वहाँ पे आपका है ना फॉर्म भरा जाता है पॉलिटेक्निक एडमिशन के लिए, है ना। तो आपको क्या होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं बेस से यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, है ना। यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा तो वहाँ पे 10वीं बेस के रिजल्ट से होगा, है ना। तो आपका जो मैक्सिमम यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना 10वीं पास होना चाहिए। अब 10वीं में आपको अच्छे परसेंट बनाना है, अच्छे परसेंट रहेंगे तो उस परसेंट के हिसाब को आपको अच्छा ब्रांच मिलेगा, है ना। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अच्छे से ब्रांच मिल जाएगा आपको जो भी ब्रांच चाहिए। तो आपको मैक्सिमम वहाँ पे 60+ ही लाना है, जो भी परसेंट लाना है ना। और यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से कभी कभी क्या हो जाता है कि कम परसेंट में भी आपको मन चाहे ब्रांच मिल जाता है। वो कैटेगरी है ना, आपके कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस कास्ट से हैं, है ना, आपका वहाँ पे कैटेगरी क्या है, उसके हिसाब से भी वहाँ परसेंट के हिसाब से परसेंट लिया जाता है ना। तो आपको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है ना पॉलिटेक्निक करने के लिए 10वीं पास होना चाहिए, है ना। तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि आप 12वीं भी पास कर लेते हैं, 12वीं के बाद भी करते हैं पॉलिटेक्निक, है ना। बहुत स्टूडेंट क्या है कॉलेज करने के बाद भी यहाँ पे डिग्री करने के बाद भी यहाँ पे पॉलिटेक्निक को करते हैं, और बहुत स्टूडेंट क्या है ITI करने के बाद भी यहाँ पे पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं। तो आपको समझना है, आपको सोचना है कि आप 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या 12वीं के बाद कर। आपको डिसाइड करना है कि आपको 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करना है या फिर 12वीं करने के बाद पॉलिटेक्निक करना है, या फिर है ना डिग्री करने के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, क्या ITI करने के बाद यहाँ पे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, आप पर डिपेंड करता है ना। यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया कि पॉलिटेक्निक एडमिशन लेने के लिए मैक्सिमम क्या है आपका 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं बेस से यहाँ पे एडमिशन ले लिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो भी जानकारी दिए हैं पॉलिटेक्निक एडमिशन लेने के लिए, है ना, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक एडमिशन लेने के लिए कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है ना MP लेवल में। अगर आप MP के स्टूडेंट हैं, MP में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कोई भी यहाँ पे एग्जाम नहीं लिया जाएगा, आपको डायरेक्ट वहाँ पे 10वीं बेस से है ना वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपको जो भी है
है एडमिशन लेने की डेट, उसी डेट में आपको एडमिशन के लिए कॉलेज मिल जाएगा, है ना, एडमिशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम आपको बता ही दिए हैं कि यहाँ पे, है ना, पॉलिटेक्निक एडमिशन लेने के लिए आपका जो है, आपको ना ही कोई एग्जाम लेना है, वहाँ पे बस आपको 10वीं बेस से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जो भी डेट रहेगा उसी डेट में आपको एडमिशन दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो भी जानकारी दिए हैं आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो हमको इंस्टाग्राम आईडी या फिर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।